नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौधन न्याय योजना के विस्तार में गौमूत्र खरीदी का किया शुभारंभ। सरकारी कर्मचारियों ने दी चेतावनी, मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे अगस्त आंदोलन। राष्ट्रपति मुर्मू की अपमानजनक टिप्पणी पर भाजपाइयों ने किया पुतला दहन। दुर्ग महापौर सहित क्षेत्रीय विधायक ने गौ पूजा करते हुए बड़ी धूमधाम से मनाया हरेली पर्व। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश में गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ कर दिया है, जिसकी शुरुआत सीएम बघेल ने पाटन विधानसभा के ग्राम करसा से की। और इस दौरान सीएम ने कहा कि इस योजना से किसान के आय में इजाफा होगा, साथ ही विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। त्योहार है, सबका इंतजार रहता है। बारिश भी अच्छी हुई है, फसल अच्छी होने की उम्मीद भी है। और साथ ही 2 साल पहले गोबर खरीदी किए थे, इस साल से गौमूत्र भी खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं। जैविक खेती की तरफ से एक मजबूत दूसरा कदम। पहले गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट और गौमूत्र खरीद के जो पेस्टिसाइड है, गौमूत्र से पेस्टिसाइड बनाएंगे, उससे जैविक खेती की तरफ दूसरा मजबूत करेगा। सिस्टम क्या होगा, किस तरह से गौमूत्र का इस्तेमाल होगा, कैसे समूहों को गौमूत्र के खरीदने के भी टेस्टिंग की भी व्यवस्था है। उसके पीएच वैल्यू कितना है, लिटमस पेपर है, उसके माध्यम से उन्हें पानी तो नहीं मिला है, क्वालिटी ठीक है नहीं, उसके भी ये है। और उसके बाद गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें जो बनती है वो कृषि के लिए हम बनाएंगे और उसको विक्रय करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं। सरकार द्वारा डीए और एचआरए जैसे अपनी मौलिक अधिकारों को हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी अधिकारियों का हड़ताल जारी रहा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के 5वें दिन सरकार की हठधर्मिता को लेकर भिलाई तथा दुर्ग में जबरदस्त आक्रोश आंदोलनकारियों में देखा गया। साथ ही साथ सभी अधिकारी एवं कर्मचारी फेडरेशन के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपा कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो सभी कर्मचारी एवं अधिकारी तालाबंदी करके अगस्त क्रांति करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का दुर्ग दौरे को देखते हुए कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन काफी आश्वस्त था कि मुख्यमंत्री उनके पास आएंगे और समस्या का निदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही अभी तक उनको कोई आश्वासन मिला। इस पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के दुर्ग संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी ने कहा, अगर हमारी 2 सूत्रीय मांगे अभी भी पूरी नहीं होती तो हमारा आंदोलन इसी क्रम में जारी रहेगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य में डीए 22% है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1/1/2016 से 7वां वेतनमान लागू हो गया था, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को आज पर्यंत 6वें वेतनमान के मूल वेतन पर एचआरए दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है भिलाई निगम के बाहर। कर्मचारी और अधिकारी 5 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी अपनी मांगों को लेके डीए के 34% मांगों को लेके सीधे बात के चलते हैं। यहाँ पे कुछ मौजूद है अधिकारी, उनसे जी अपना परिचय बता दीजिए। विष्णु प्रसाद चंद्राकर, स्वायत्त शासित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री। पिछले 5 दिनों से आप लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हैं। कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए थे दुर्ग दौरे पे, क्या वो यहाँ पे आए, आप लोगों से कुछ बातचीत की, या इन 5 दिनों में आप लोगों के हाथों कुछ लगा या अभी भी आपके हाथ खाली हैं? नहीं, मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई है, ना अभी तक मुख्यमंत्री ने ऐसा कहीं संज्ञान लिया है कि महंगाई भत्ता और एचआरए देने के लिए कभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को न वार्ता के लिए बुलाया है, नहीं किसी प्रकार के कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है। जी, आपने कहा कि अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, हमारे हाथ अभी तक खाली है। एक अगस्त क्रांति की बात निकल के आ रही है कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वो क्या है अगस्त क्रांति, जरा बताइए। नहीं, अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगा तो कर्मचारी फिर उग्र आंदोलन करेगा, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है। क्योंकि सरकार को समझना चाहिए कि आपने, ठीक है, किसान को 2500 रुपये कुंटल धान दे रहे हैं, गौधन न्याय धन योजना जो लागू किए हैं, आप खेतिहर मजदूर को जो दे रहे हैं, क्या कर्मचारी के पैसे को ही कटौती करके देना है? क्योंकि इनकी जो योजना, जो मैं 3-4 योजना जो बताया हूँ,
ये योजना 1700 करोड़ का है और कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता है सरकार का ही कहना है 2200 करोड़ है 2200 करोड़ देना है। तो क्या कर्मचारी का ही कटौती करके आप अब हवाई लैंडर चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कि मैंने ये योजना चला रहा है? नहीं तो उनको दे दो, ये कर्मचारी की योजना है, हम स्वीकार कर लेंगे। अपने ऊपर श्रेय मत लो ना कि मैं दे रहा हूँ। जी, आपका परिचय? मैं संजय शर्मा, मैं कर्मचारी कांग्रेस का प्रवक्ता महासचिव नगर निगम भिलाई से प्रकोष्ठ से हूँ एवं प्रांतीय हमारे अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के परम आदरणीय भगवती प्रसाद शर्मा बीपी शर्मा जी, जो कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता दल भी है, एक संगठन भी है, उसमें 22 दलों में तो मैं संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस का नगरीय निकाय का। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले ये तीसरा चरण है। पिछले 2 चरण की तो प्रतीकात्मक और छुट्टी लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में। यह जो तीसरा चरण था जिसमें 25 जुलाई मंडे को लेकर के 29 जुलाई तक का जो अभियान है, इसमें हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बीच में ही बुला लेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त कोई आज तक कभी कोई अधिकारी कर्मचारी कोई एक साथ नहीं हुए हैं। पहले भी कई आंदोलन हुए, आंशिक रूप से देते थे साथ, लेकिन वास्तविक तौर पे इस बार हम लोग को भी उम्मीद नहीं थी। IAS IPS भी हम लोग के साथ मौन सहमति रखे हुए हैं। पूरे मंत्री विधायकों का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, वो भी हमारे साथ हैं। पूरे CMOs, पूरे कमिश्नर्स, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 169 हैं पूरे प्रदेश में। शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त संगठन 3-3 साल शिक्षक संघ है, 3-3 संघ है, शिक्षकों का बहुत बड़ा संघ है। कुल मिला के संख्या लगभग 8 से 10 लाख हो जाती है। 4.5 लाख कर्मचारी तो खाली गवर्नमेंट के हैं, बाकी शिक्षक संघ को मिला लिया जाए, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, अनियमित कर्मचारी, तमाम पूरे मतलब नगर पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा शासकीय विभाग नहीं है जिसको बोला जा सके वो आदमी वो दल के साथ काम कर रहा है या अपने विभाग में काम कर रहा है। 100% मैं बोल सकता हूँ, अतिशयोक्ति 99% तो बंद है। फिर भी हम लोगों ने, हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो है, जिनके नेतृत्व में हम लोग पूरे आंदोलन में एकबद्ध हुए हैं, कतारबद्ध हुए हैं, उन्होंने इतनी सहनशीलता दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई कि आवश्यक सेवा, जैसे कि हमारे ये बैनर में भी आवश्यक सेवा जैसे कि बिजली, पानी, बोरिंग, सफाई, वाहन व्यवस्था को हम लोगों ने छोड़ा है। हम लोगों ने तीसरे चरण में भी छोड़ा है। और आगे यदि सरकार, हमें तो पूरी उम्मीद है कि बहुत आज ही शाम को 5 बजे बुला करके बात करेगी, बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाएगा, देना है नहीं देना है, कितना देना है। और यदि नहीं होता है तो हमारे हाथ में बिल्कुल हमारे आला अधिकारी 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, उसको बीत जाने देंगे। उसके बाद में हम जो है, हमारा जो संवैधानिक जो अधिकार है, हम उस संवैधानिक अधिकार का और पालन करते हुए हम लोग रोड की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें आवश्यक सेवा को बंद करना, आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन आंदोलन। मतलब हम नागरिकों से अभी भी क्षमा प्रार्थी हैं कि उनको हम लोग की वजह से तकलीफ हो रही है, लेकिन वो क्या करें। अब DA और HRA का मुद्दा हमारा भी परिवार है। आज लाखों कर्मचारी अधिकारी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, परिवार है। तो हम लोग को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को मैदान में उतरना पड़ेगा। तो हम लोग उनसे बाज नहीं आएंगे, हम लोग बिल्कुल उतरेंगे। और इसमें हमको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग का सहयोग बड़ा ज़बरदस्त मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हम आपके जो हैं एहसानमंद हैं और हम आपका जो है धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। 5वां दिन है आप लोगों के आंदोलन का, ठीक है। 5 दिनों से काम ठप है। उससे पहले शनिवार इतवार की छुट्टी थी, अब फिर कल शनिवार इतवार की छुट्टी है। और उसके बाद आप लोगों ने अगस्त क्रांति का एक चेतावनी दी है सरकार को। अगर सरकार द्वारा आज शाम को भी आश्वासन अगर नहीं मिलता आप लोग, कल तो एक बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी आए और आप लोगों से बात करेंगे, नहीं किए। आज भी एक उम्मीद लेके बैठे हैं शाम तक बात हो जाएगी, नहीं हुई। तो फिर ये जो अगस्त क्रांति की बात आप कर रहे हैं, क्या इसे हम किसान आंदोलन की तरह देखें कि आप लोग सड़कें जाम करेंगे, पूरे लोग यहाँ पे बैठेंगे, या फिर ऐसे ही रहेगा 9 से 5 यहाँ पे आप लोग बैठोगे, उसके बाद शाम को रात को पूरा कुर्सियाँ खाली रहती हैं? जी, मैं श्रवण कुमार ठाकुर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय संगठन सचिव, प्रकोष्ठ नगर पालिका निगम भिलाई। जैसा कि आपने कहा कि आज शाम के बाद आप लोग क्या करोगे, आपको बता दूं कि आज ये देर शाम 7 बजे के बाद पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के 88 प्रांताध्यक्ष की बैठक रायपुर में रखी गई है। वर्चुअल बैठक होगी, क्योंकि सुकमा, बैलाडीला, बचेली, सरगुजा, चिरमिरी के लोग नहीं आ पाएंगे, दूर दराज है, उनको आने में 5 घंटा 12 घंटा लगेंगे, इसलिए वर्चुअल बैठक होगी। और फेडरेशन अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएगी। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि 4 ये हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं।
लेकिन अभी तक इनके द्वारा कोई भी प्रेस वार्ता नहीं किया गया, अपनी बातों को नहीं रखा गया। मीडिया आ रही है, इनसे बात कर रही है। आगे देखते हैं कि अगर आज इनका आश्वासन पूरा नहीं होता तो ये लोग जो बात कर रहे हैं अगस्त क्रांति की, उस पर ये लोग कितना अधेड़ रहते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए मैं नवीन दिलीवार, दुर्ग से। डॉक्टर वंदना गुप्ता की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। मामला मोहन नगर थाने का है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मां और बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी जिम्मेदार डॉक्टर वंदना गुप्ता को बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि 12 बजे गर्भवती महिला की तबीयत अचानक खराब हुई और उसकी सांस फूलने लगी, जिस पर परिजनों ने उसे तत्काल डॉक्टर वंदना गुप्ता के हॉस्पिटल में लाए। जहां आया ने मां और बच्चे की स्थिति को देखा और बताया सब कुछ ठीक है, बच्चा भी गर्भ में ठीक तरीके से है, लेकिन कुछ देर बाद महिला की सांस फूलने लगी। इस पर आया ने तत्काल डॉक्टर वंदना गुप्ता को आने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची और मरीज को इंजेक्शन देने को कहा। आया ने मरीज को डॉक्टर के बताए अनुसार इंजेक्शन दिया, जिससे महिला की सांस और फूलने लगी और महिला और बच्चे ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर खूब हंगामा किया और डॉक्टर वंदना गुप्ता पर उचित कार्यवाही करने की मांग की। भर्ती किया मैंने, उसका सांस फूल रहा था, उसका नॉर्मली सांस था, बच्चे भी खेल रहे थे। डॉक्टर ने खुद बताया, वो एनएम थी एक जन, उसने बताया ठीक है। डॉक्टर सोई हुई थी, वो अभी नहीं आ पाएगी बोले हैं। और ये सब नर्स लोग नहीं है, ये लोग एनएम है, आया भाई लोग है, ये लोग उन लोग ट्रीटमेंट नहीं किए। बस अब मैडम बताई इंजेक्शन दे दो, दे दी, उससे सांस फूल गया उसका, उसके वजह से उसके माँ और बच्चे की मौत हो गई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में एक महिला जो प्रसूता थी, उसकी रात में देहांत हो गया है और दूसरे केस में एक पुरुष जो है उसकी मौत हुई है। क्योंकि हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ मामला है, मेडिकल का मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के हिसाब से इसमें जो है सीएमएचओ को इसकी सूचना दी गई है और एक जांच टीम द्वारा इसकी जांच की जाएगी ज्वाइंट टीम में, और जांच में जैसा भी आगे मर्ग जांच में आती है बातें, उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है परिजन के द्वारा कि लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मेडिकल की एक्सपर्ट टीम द्वारा जो है इसकी जांच की जाएगी। जांच में यदि लापरवाही आएगी तो आईपीसी की रेलेवेंट धाराओं पर कार्रवाई की जा सकती है। कादम्बरी नगर रामायण महिला समिति के द्वारा सावन के महीने में मास पारायण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 दिनों तक चले इस आयोजन का समापन शुक्रवार को हवन पूजन और भंडारे के साथ किया गया। विगत 27 सालों से दुर्ग के कादम्बरी नगर में संचालित रामायण मंडली समिति के द्वारा हमेशा ही नए नए कार्य किए जाते हैं, चाहे वह समाज सेवा की दिशा में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र से हो। लगातार यह समिति अपना सहयोग हर क्षेत्र में प्रदान करती है और साल भर समिति के द्वारा कोई न कोई आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। साथ ही समिति की महिलाओं के द्वारा सावन के महीने को अति पवित्र महीना मानते हुए 15 दिनों तक मास पारायण का आयोजन किया गया और 15वें दिन विधिवत भगवान की पूजा अर्चना के साथ पूर्णाहुति व हवन पूजन के साथ भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं लाल रंग की पोशाक में पहुंची और इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेकर अपने व अपने परिवार के साथ पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। धार्मिक आयोजन को लेकर रामायण महिला समिति की महिला सरोज पटनायक, संजू मित्तल व मांडवी शिवहरे ने बताया कि उनकी संस्था न होकर एक परिवार की तरह है। हर क्षेत्र में यह संस्था कार्य करती है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के साथ यदि किसी को कोई आर्थिक परेशानी है, उसमें भी एकजुट होकर महिलाएं अपना पूरा सहयोग देती हैं। साथ ही समिति में साल भर होने वाली हर गतिविधियों को अंजाम भी संस्था के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर यह कार्यरत है और संस्थागत रूप से सभी इसके मेंबर हैं और मेंबरों के सहयोग से ही इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सावन के महीने में कभी शिव महास्तुति, कभी मास पारायण और नवान रामायण। तो इस वर्ष सावन के इस महीने में नवान रामायण का पूरा पाठ किया गया और सभी महिला सदस्यों के द्वारा किया गया है ये, और इन्होंने यहाँ पर सबने खुलकर सहयोग किया है इसके लिए। और हमारी जो समिति है और समिति की जो कार्यकारिणी है, अध्यक्ष के समेत, सचिव के समेत, वे बहुत ही एक्टिव हैं और सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन प्लस सामाजिक आयोजन जैसे महिला दिवस है, योग दिवस है, इनका भी यहाँ पर निर्धारण किया जाता है और महिलाएं इसमें बहुत स्वेच्छा से और बहुत इच्छापूर्वक
इसमें सहयोग करती हैं। हमारी समिति अच्छे से चल रही है, बहनें सब साथ देती हैं, एकता से रहती हैं, किसी तरह की दुर्भावना नहीं रहती है कि ऐसा है कि कुछ ऐसा है, कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ होता रहता है। जैसा कि दीदी ने कहा है, शिक्षा से लेके हर कार्यक्रम यहाँ होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे होते रहें, आगे वाली पीढ़ी जुड़ती रहे और ये संस्था अपनी चलती रहे। एक संस्था है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हर समय होते रहते हैं, महीने में 2-3 सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं और हमेशा साफ सफाई सब जगह बनाए रखते हैं और जहाँ भी मौका मिलता है इस चीज़ का उपदेश भी देते हैं कि बहनों साफ सफाई रखो और आगे बढ़ो, बच्चों को आगे बढ़ाओ। ये सब हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। ये हमारी रामायण महिला समिति विगत 27 साल से चल रही है और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। इसको मैं समिति नहीं बोलती, मैं इसको परिवार बोलती हूँ और परिवार के समान हम सभी महिलाएं मिलजुल कर रहते हैं और निरंतर आगे कार्यक्रम करते रहते हैं। ये सावन के महीने में मास पारायण का कार्यक्रम 15 दिन से सुचारू रूप से चल रहा है। आज रामायण की समापन और आज पुण्यवती रखी गई है, जिसमें भी सभी महिलाएं ने बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और सभी शांतिपूर्वक अपने काम को निभाती हैं और सभी प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी शिव मंदिर में हम लोग अभी रुद्राभिषेक करेंगे सावन के महीने में, फिर जन्माष्टमी मनाएंगे, फिर तीज मिलन करेंगे। ऐसे करके साल भर के पूरे त्यौहार हम लोग मनाते हैं, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे सामाजिक हो। और अगर कोई सेवा भाव रहती है हमारी समिति की तरफ से, उसको हम लोग सेवा भाव के रूप में भी सहयोग करते हैं लोगों का, जैसे कन्यादान करना, गरीब बहनों की शादी विवाह कराना। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। लोकसभा के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा की बैठक में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक संबोधन एवं अभद्र टिप्पणी की, जिससे बौखलाए सैकड़ों भाजपाइयों ने दुर्ग के पटेल चौक में पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई, पर पुलिसिया दबाव को धक्का देते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर गोल घेरे के अंदर पुतला दहन करने में सफलता हासिल की। राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के जोरदार नारे लगाते हुए भाजपाई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान अधीर रंजन चौधरी के द्वारा देश के प्रथम नागरिक एवं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी सहित सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफ़ी की मांग करते हैं। माफ़ी नहीं मांगने की दशा में अनवरत आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री उषा टावरी, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, नटवर साहू सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु एवं बहनें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने जिनको नेता बनाया है, देश के नेतृत्व के लिए सौंपे हैं, ऐसे शर्मसार नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जिनको पूरा दुनिया सम्मान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को, संविधान के सबसे बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति जी नहीं बोल करके बहुत ही निम्न स्तर के शब्द का उपयोग किए हैं। इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी दुर्ग के समस्त कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी और अधीर रंजन चौधरी जी का पुतला दहन किए हैं और आगे भी जिस स्तर पर आंदोलन करना पड़े हम सब तैयार हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़।
कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में धूमधाम से हरेली का महोत्सव मनाया गया। बेमेतरा कलेक्टर ने गौठान में पौधे रोपे और साथ ही जिले में गौमूत्र खरीदी का प्रारंभ किया। बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओड़िया के गौठान में हरेली महोत्सव का आयोजन किया गया। जितेंद्र शुक्ला ने पौधे रोपे, साथ ही गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किया, जिसमें प्रथम दिन ही कलेक्टर के द्वारा 35 लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई। साथ ही हरेली पर्व को लेकर और थानों में विभिन्न तरह के आयोजन किए गए, जिसमें लोक रंग की प्रस्तुति के साथ साथ गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने गेड़ी का आनंद लिया। सरकार ने 2 साल पहले हरेली के ही दिन गोबर खरीदी की शुरुआत की थी और अब गौमूत्र की कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के विधानसभा क्षेत्र ग्राम ओड़िया से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत जिले में की गई है। गौमूत्र की 4 रुपये प्रति लीटर रेट तय किया गया है, जो गौठान समिति के माध्यम से दिया जाएगा। चयनित किए गए हैं जिले में, एक ओड़िया और महुआ भाटा, जहां हम गौमूत्र की खरीदी करेंगे। और गौमूत्र जो है किसानों से हमको 4 रुपये प्रति लीटर में लेना है और उससे हमें जीवामृत और वृद्धिवर्धक कीटनाशक वो बनाना है। गोबर खरीदी में जो भुगतान को लेकर टेक्निकल इशू होती है, तो इसको भुगतान किस माध्यम से कैसे करेंगे? इसका भुगतान शासन के निर्देशानुसार गौठान समिति के माध्यम से किया जाएगा। कुछ लक्ष्य है जिले में इतना लीटर खरीदना है? नहीं, अभी ऐसा कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। आज हमारे ओड़िया गौठान में 35 लीटर गौमूत्र की खरीदी हुई है। इसका भुगतान कैसे करेंगे? आज जो हुआ है उसका गौठान समिति के माध्यम से प्रति लीटर 4 रुपए के। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। डॉक्टर वंदना गुप्ता की लापरवाही से मां और बच्चे की मौत को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और हम एक टीम गठित करके इसकी जांच करवाएंगे। अगर जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मेश्राम साहब। विभिन्न मुद्दों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले स्वागत करते हैं सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। पहला मुद्दा तो ये है कि गुप्ता नर्सिंग होम दुर्ग पे एक मामला सामने आया है जहाँ पे गर्भवती माँ और बच्चे का लापरवाही पूर्वक उनकी इलाज के चलते मौत हो गई है। तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या वो मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम है? डॉक्टर के प्रति अगर कोई लापरवाही जाहिर होता है तो उनका क्या लाइसेंस कैंसिल होगा, क्या होगा? नर्सिंग होम एक्ट के तहत के इसमें नर्सिंग होम एक्ट में ये हमने प्रावधान दिया है कि जो भी नर्सिंग होम है वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। गुप्ता नर्सिंग होम जो है वो हमारे यहाँ पे एक रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है और हमने उसे लाइसेंस दिया हुआ है। और यदि प्रसूता की अगर ऐसी मौत की हमें जानकारी मिलती है या कोई शिकायत मिलती है तो हम शिकायत की जांच तो करवाते हैं और उस पर कोई भी लापरवाही अगर प्रतीत होती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। जी, जैसे कि इस मामले में बात निकल कर सामने आई है कि आया वो वहाँ पे जो थी रात 12 बजे के करीब महिला आई हैं भर्ती होने के लिए। तो आया के द्वारा ये कहना था कि बच्चा स्वस्थ है, माँ स्वस्थ है, उन्हें रखा गया। फिर एकदम से उनकी सांस फूली और फिर उन्होंने जाके फिर मैडम को फ़ोन किया, डॉक्टर मैडम को। उन्होंने आने में देरी की
उन्होंने बोला कि एक इंजेक्शन लगाइए। तो क्या एक आया ये सब कर सकती, इंजेक्शन लगा सकती, उसको पता होता है कि ये कौन सा इंजेक्शन लगाना है, गर्भपात में क्या है, ये सब मामला जो लापरवाही है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो पूरी हमारी कमेटी जांच करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी की बात पे हम समझ लेंगे और उसी पे जवाब देंगे। हमारे पास जब भी ऐसी अभी कंप्लेंट आएगी तो हम उस पे एक कमेटी बना के जांच करते हैं और उसमें विभिन्न बिंदुओं पे हम जांच करते हैं और उस जांच के द्वारा जो भी रिपोर्ट होगी आपको बिल्कुल आपको दे दी जाएगी। तो आप बोल रहे हैं कि कंप्लेन किन के द्वारा कंप्लेन करें, परिजन के द्वारा? अभी परिजन लोग जब आपको बताए हैं, आपके पास पहुँचे, तो परिजन ज़रूर हमें कंप्लेन करेंगे और हम इसको संज्ञान में भी ले लिए हैं और जो चीज़ हमारे संज्ञान में आ जाती है हम उस पर बाकायदा जांच करते हैं, हम उसकी रिपोर्ट भी बनाते हैं। सर, परिजन जो होते हैं विभिन्न तरह, गरीब परिवार जो होता है उन्हें ये सब दुनियादारी कोई पता नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे जिनको आपके ऑफिस के बारे में पता नहीं है। तो मीडिया के हवाले अगर कोई आपके पास इस तरह के मुद्दे आते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप उस पर जाके एक बार आपकी टीम वहाँ पर जाए, जाँच करेगी क्या मुद्दा है क्या नहीं? मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपकी बात को संज्ञान में लिया हूँ और इस पे जरूर जांच करवाऊंगा। अभी तो बोला मैंने, आप उस चीज़ को मानिए कि मैं तो, यदि मेरे कोई भी चीज़ संज्ञान में आती है, दुर्ग भिलाई में कोई भी प्रकरण ऐसे सामने आते हैं, हम उस पर संज्ञान लेके उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र शासन के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति को लेकर 5 दिन से धरने पर बैठे कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के लोगों ने आज एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा डीए और एचआरए जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिले के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद हड़ताल में बैठे थे, जिसका आज आखिरी दिन था। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के लोगों ने अपने हड़ताल के आखिरी दिन एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के दुर्ग संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी ने कहा, अगर हमारी 2 सूत्रीय मांगे अभी भी पूरी नहीं होती तो हम अगस्त क्रांति करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य में डीए 22% है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य में डीए 22% है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही है। राज्य में 1/1/2016 से 7वां वेतनमान लागू हो गया था, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को आज पर्यंत 6वें वेतनमान के मूल वेतन पर एचआरए दिया जा रहा है। इसलिए हम आखिरी बार सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो हम छत्तीसगढ़ अधिकारी एवं कर्मचारी अगस्त में क्रांति के लिए मजबूर होंगे। निश्चितकालीन हड़ताल था, सरकार को हमने चेतावनी दे दिया है कि 34% महंगाई भत्ता ड्यू डेट से देना होगा, 7वें वेतनमान एचआरए देना होगा। हमने सरकार को पूरे प्रदेश भर में और भी मुद्दों पर हमने ज्ञापन दिया है। जिला प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जिला प्रशासन में जो बैठे हैं वो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, प्रत्यक्ष नहीं आते, उनका प्रोटोकॉल है, लेकिन पीछे पीछे मन में उनके भी लड्डू फूट रहे हैं कि उनका भी तनख्वाह बढ़ेगा। वो भी घर में जाके हिसाब किताब लगा रहे हैं। साथियों से पूछिए, हम बहुत साफ साफ कह रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय जल्दी नहीं लिया, ऐसे परिस्थिति में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएगा, पूरा प्रदेश लॉकआउट होगा। सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन पिछले 25 जुलाई से उनके द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र शासन के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत कराने के लिए इन लोग अधिकारी कर्मचारी संघ हड़ताल पर हैं और उसी क्रम में आज उनका हड़ताल का आखिरी दिन है। तो 29 तारीख को इन्होंने रैली के शक्ल में यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए थे और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से प्रतिनिधियों ने यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारी आक्रोश है, 5 दिन तक हमारे साथी पूरे कार्यालय बंद करके, ग्राम पंचायत बंद करके, जिला कार्यालय बंद करके आंदोलन में उपस्थित हुए हैं और कर्मचारियों में ये 2 सूत्री मांग को लेकर के बहुत ही आक्रोश बढ़ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे कर्मचारियों की भावनाओं को समझे और हमारे जो देय तिथि से महंगाई भत्ता का मसला है, हाउस रेंट का मसला है, इसको तत्काल दूर करें, क्योंकि कर्मचारी अब सड़क पर आ चुका है, बहुत वेट करने की स्थिति में नहीं है। कर्मचारी हमारे फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक हैं माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, राजेश चटर्जी जी के नेतृत्व में पूरे 146 विकासखंड जिले में पूरी
आज 29 तारीख 5 दिन 25 तारीख से 29 तारीख तक के लगातार सभी जगह धरना प्रदर्शन दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा हरेली त्योहार का आयोजन गोकुल नगर गौठान में किया गया। विधायक अरुण वोरा और मेयर धीरज बाकलीवाल व कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने गौ पूजा पशुधन को आटे की लोई और गुड़ खिलाकर सभी को बधाइयां दी। शहरी गौठान में दूसरा मौका है जब हरेली त्योहार के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश स्तर पर महोत्सव के रूप में मनाया गया है। कार्यक्रम के अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने गेड़ी और भौरा चलाकर अपने बचपन के दिनों की यादों को ताज़ा किया। इस अवसर पर हरेली त्योहार के लिए आम जनता को बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी गई। मेयर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि हरेली का त्यौहार घर घर में मनाया जाता था, अब हरेली त्योहार को मुख्यमंत्री ने सामने लाया है जो सार्वजनिक रूप से मनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री व प्रदेश व शहर की जनता को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। विधायक, मेयर, कमिश्नर एवं MIC सदस्यों ने गेड़ी और भौरे का लुत्फ भी उठाया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से ईना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।